अब सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है कि आप जिन कोठियों को, संपत्ति को, संतान को अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। ये दूसरी बात है, क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं, ये हमारे बात समझ में आती नहीं। परमात्मा की इस रोशनी में कुछ दिनों के बाद आपको ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा कि ये अपने नहीं है। अपने नहीं है तो ये कौन है? ये नहीं कि इनसे नफरत हो, नहीं, ये परमात्मा के हैं, बच्चे हैं उस धनी के, हमारे मालिक के बच्चे हैं। और मालिक के बच्चों से हमारा कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसा हम उसको ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस मालिक के डर से हम उनको बहुत प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि कहीं वो मालिक दुखी ना हो जाओ, उसके बच्चों को हम तंग कर दे। जैसे आप किसी भी नाते से जुड़े हैं, पति पत्नी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद, किसी भी नाते से आप जुड़े हो, तो ये ध्यान रखें कि ये आपके नहीं है। और ये नाते हमने यहां अपने एक समाज में जीने के लिए बनाने पड़े हैं, इनके बिना तो गदर माच जा। तो फिर ये याद रखिए कि ये अपने नहीं है। ठीक है, हम यहां आए हैं, इस स्थान की यह व्यवस्था है, लेकिन ये अपने नहीं है, ये भगवान के बच्चे हैं, मालिक के बच्चे। अब जैसे सास बहू ने दुखी करे, वो पाप की भागन होती है, और फिर बहू सास ने दुखी करे, वो महा अपराधी होती है। क्योंकि सास की जो आशाएं होती हैं कि मेरी पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैंने प्यार से बोला करेगी, तो वह हर प्रयत्न करती है अपने बच्चे के विवाह करने की, कि मेरा बच्चा ब्याह जा, बेटी आवेगी, और वो फिर उसके विपरीत कार्य होते हैं, उसकी आत्मा दुखती है। तो अब हम ये भी सोचना है कि ये अपने नहीं है। ये तो आप सोचो ना सोचो या फाइनल बात है, आप मानो या ना मानो, ये तो सही है कि ये आपके नहीं। हम मानने ना मानने मृत्यु होगी, हमारे मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है एज इट इज। तो इसी प्रकार ये बच्चे, ये संतान संपत्ति आपकी नहीं है। आपका ना यकीन होता है, आप नहीं, आपकी बुद्धि अभी तक वहां पहुंचती है, तो वो दूसरी बात है ऐसा ही। लेकिन ये नहीं कि इनसे नाता तोड़ ले, विपरीत हो जाए, नहीं, इससे भी मालिक अक्षुब्ध होगा। ये उसके बच्चे हैं, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, उस परम पिता के, उस मालिक, अपने धनी के बच्चे मानकर। अब जैसे दास ने देखा कि एक कोई फैक्ट्री का मालिक था, उसकी एक पुत्री थी, 8-9 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी रखी हुई थी उसने, और उनकी कोठी से स्कूल विद्यालय उस लड़की का घनी दूर नहीं था, 1000-2000 फुट था बस। मतलब यहां से सड़क हो, इसे थोड़ा दूर लगा लो, तो उसके लिए कोई ऐसा व्हीकल भी नहीं लगाया उसने, वो पैदल चली जाती थी। वो नौकरानी गर्मियों के दिनों में उस मालिक की बेटी पर छाता रखती थी छोटा सा, और स्वयं धूप में चलती थी। उसको सुबह तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, आते समय से वो ऐसे छाता करके लाती थी उसके ऊपर, और जो उस मालिक ने उसको पैसे देती थी, दिया जाता था महीने का खर्च, तो उसके भोजन का, पानी का, उसके कपड़ों का, जूतों का, पॉलिश का, वो सारा वो उन पैसों से ही वो उस बच्चे पर लगाती थी। और जिस दिन उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका नहीं उस मालिक की कोठी की ओर, न उस बेटी की ओर, क्योंकि उसकी थी नहीं, उसका उसमें कोई मोह नहीं। उसको पता था कि मेरी नहीं है, लेकिन यह भी पता था ये मालिक की है, इसकी सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी पुण्यात्माओं, आपने अपने आप को ढालना पड़ेगा। यदि यहां जीना ठीक चाहते हो और सतलोक जाना चाहते हो, इस तरह आपके मन को इस सच्चाई से जोड़ना पड़ेगा। यह सत्य है।